विश्व परिदृश्य, लेखक डॉक्टर अरुणोदय बाजपेयी। चीन तथा अमेरिका वैश्विक प्रभुत्व का संघर्ष। अमेरिका व चीन विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियां हैं। हाल के वर्षों में, विशेषकर 2020 के आरंभ से अमेरिका तथा चीन के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, वो धीरे धीरे विश्व प्रभुत्व के संघर्ष का रूप लेता जा रहा है। दोनों के बीच संघर्ष का आयाम व्यापक तथा दूरगामी है। इसमें दोनों के मध्य कई सामरिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक आयाम शामिल हैं। ये संघर्ष विश्व व्यवस्था को प्रभावित करने के साथ साथ भारत जैसे देशों को प्रभावित कर रहा है। भारत जैसे देशों को दोनों के बीच संतुलन की नीति को बनाए रखना अब अत्यंत कठिन हो गया है। जिस प्रकार 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अमेरिका तथा सोवियत संघ व दोनों के गुटों के मध्य वैचारिक, राजनीतिक तथा सैनिक संघर्ष चला था, उसी प्रकार 21वीं शताब्दी में चीन व अमेरिका के बीच संघर्ष की शुरुआत हो चुकी है। इस संघर्ष में अमेरिका जहां स्थापित विश्व शक्ति है, वहीं चीन अमेरिका के बराबर अथवा उसे विस्थापित कर विश्व शक्ति का दर्जा प्राप्त करना चाहता है। विश्व राजनीति में एक स्थापित विश्व शक्ति नवोदित विश्व शक्ति से चुनौती का सामना करती है, तो दोनों के बीच संबंधों में अविश्वास, भय तथा प्रतिद्वंदिता का जो माहौल बनता है, उसे थुसिडाइडस ट्रैप के नाम से जाना जाता है। इसमें जहां स्थापित विश्व शक्ति अर्थात अमेरिका विश्व व्यवस्था में यथास्थिति को बनाए रखने का प्रयास करती है, वहीं उदीयमान शक्ति विश्व व्यवस्था के ढांचे व मापदंडों में बदलाव का प्रयास करती है। वर्तमान में दोनों बड़ी शक्तियों के बीच चल रहे तनाव को समझने में ये धारणा उपयोगी है। अमेरिका तथा चीन के बीच चल रहे तनाव का फलक बहुआयामी तथा दीर्घकालीन प्रभाव वाला है। इसमें तनाव के आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक तथा सामरिक सभी पहलू शामिल हैं। इस तनाव के कारण विश्व व्यवस्था में एक नए ध्रुवीकरण की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ध्रुवीकरण की इस प्रवृत्ति से विश्व की अन्य छोटी व बड़ी शक्तियां जैसे भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के यूरोपियन मित्र भी प्रभावित हैं। भारत अभी तक अमेरिका, रूस, चीन, ईरान आदि के साथ संतुलित संबंधों की नीति पर चल रहा था, लेकिन अब उसके लिए ऐसा करना कठिन होगा। भारत व चीन के बीच सीमा पर चल रहे सैनिक तनाव के आलोक में भी चीन व अमेरिका के संबंधों में बदलाव महत्वपूर्ण है। अमेरिका व चीन संघर्ष व तनाव क्षेत्र। वैसे तो अमेरिका तथा चीन का तनाव विश्व स्तर पर दोनों के सामरिक प्रभुत्व का तनाव है, लेकिन इसकी अभिव्यक्ति दोनों के संबंधों के विभिन्न क्षेत्रों में देखी जा सकती है। ये तनाव आर्थिक, सामरिक, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में देखा जा रहा है। कतिपय समीक्षकों ने इसे दोनों के बीच नए शीत युद्ध के आगाज के रूप में भी देखा जा रहा है। वैसे तो अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में गत 4 वर्षों के कार्यकाल में ये तनाव लगातार विद्यमान रहा है, लेकिन चीन में कोविड महामारी की उत्पत्ति तथा उसके कुप्रबंधन के बाद ये तनाव अत्यधिक तीव्र रूप धारण कर गया है। दोनों के मध्य तनाव के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र निम्नवत हैं। व्यापार युद्ध। गत 3 वर्षों में अमेरिका व चीन के बीच व्यापारिक तनाव अत्यधिक बढ़ गया है। चीन अमेरिका का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार देश है। दोनों के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल द्विपक्षीय व्यापार $737 बिलियन है, जिसमें अमेरिका को प्रतिवर्ष $378 बिलियन का घाटा हो रहा है। यदि इसमें से सेवाओं के व्यापार को हटा दिया जाए तो अमेरिका का कुल व्यापार घाटा $419 बिलियन है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मानते हैं कि ये व्यापार घाटा चीन की गैरकानूनी व्यापारिक गतिविधियों का परिणाम है। इनमें चीन द्वारा अमेरिका बौद्धिक संपदा की चोरी, चीन द्वारा अपनी मुद्रा का जानबूझकर अवमूल्यन, चीन में अमेरिकी उत्पादों पर कई तरीके के प्रतिबंधों का लगाया जाना आदि शामिल हैं। अमेरिका इस व्यापार घाटे को संतुलित करना चाहता है। चीन द्वारा अपेक्षित उपाय न अपनाए जाने पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से आयात होने वाली अधिकांश वस्तुओं पर कस्टम शुल्क में बढ़ोतरी कर दी थी।
चीन ने भी बदले में अमेरिका से आने वाली अधिकांश वस्तुओं पर कस्टम शुल्क में बढ़ोतरी कर दी थी। इससे दोनों देशों के मध्य व्यापारिक तनाव बढ़ गया था। दोनों देशों ने व्यापारिक तनाव को कम करने के लिए आपसी बातचीत का क्रम भी आरंभ किया था। इसके परिणाम स्वरूप जनवरी 2020 में दो देशों के मध्य एक अंतरिम व्यापारिक समझौता भी हुआ था, जिसे फेज 1 समझौते के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के अंतर्गत चीन ने इस बात से सहमति दिखाई थी कि वो प्रतिवर्ष 2017 की तुलना में अमेरिका से $200 बिलियन की अतिरिक्त वस्तुओं का आयात करेगा, जिससे अमेरिका का व्यापार घाटा कम हो सकेगा। इस समझौते में ये भी तय हुआ था कि चीन अमेरिका के बौद्धिक संपदा अधिकारों का संरक्षण करेगा। दोनों देशों ने समझौता करने के लिए आगे से बातचीत जारी रखने पर सहमति व्यक्त की थी, लेकिन इसी बीच अमेरिका में कोविड महामारी का प्रकोप बढ़ गया तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बीमारी की उत्पत्ति तथा उसके कुप्रबंधन के लिए चीन पर दोषारोपण कर दिया था। इससे दोनों देशों के मध्य तनाव बढ़ गया तथा वैसे भी कोविड महामारी के वैश्विक प्रकोप के कारण विश्व व्यापार में प्रतिबंध लग गया तथा फेज 1 व्यापारिक समझौते का क्रियान्वयन खटाई में पड़ गया। बढ़ते तनाव, कोविड महामारी तथा अमेरिका में आसन्न राष्ट्रपति चुनावों के कारण डोनाल्ड ट्रंप चीन के साथ व्यापारिक बातचीत करने से मना कर दिया था। इसके साथ ही अमेरिका ने चीन की कतिपय कंपनियों पर अमेरिका में प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि उसका मानना है कि ये कंपनियां अमेरिका में तकनीकी की चोरी करती हैं तथा चीन की सरकार को अमेरिका की गुप्त सूचनाएं पहुंचाती हैं। दोनों देशों ने इसी वर्ष एक दूसरे के एक वाणिज्य दूतावासों को भी बंद कर दिया है, अतः व्यापारिक गतिरोध अब भी बरकरार है। पृष्ठ संख्या 64। दक्षिण चीन सागर में सैनिक तनाव। अमेरिका व चीन के बीच व्यापारिक तनाव के साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र में भी सैनिक तनाव में वृद्धि हुई है, जिसका वर्तमान में मुख्य केंद्र दक्षिण चीन सागर है। ये तनाव वास्तव में अमेरिका की वैश्विक हिंद प्रशांत नीति का ही एक पहलू है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध के बाद से ही हिंद प्रशांत क्षेत्र में एक निवासी सैनिक शक्ति रहा है। अमेरिका ने इस क्षेत्र के देशों यथा जापान, दक्षिण कोरिया तथा फिलीपींस आदि में अपने सैनिक अड्डों की स्थापना भी की है। अतः चीन का आर्थिक व सैनिक उदय इस क्षेत्र में अमेरिका के प्रभाव को सीमित करने वाला है। इस पृष्ठभूमि में 2017 में घोषित अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में चीन तथा रूस को अमेरिका के वैश्विक हितों तथा प्रभाव का सबसे बड़ा विरोधी बताया गया था। ट्रंप के पहले भी ओबामा के कार्यकाल में अमेरिका द्वारा उभरते चीन की चुनौती का सामना करने के लिए 2011 में एशिया पाइवॉट नामक नीति का प्रतिपादन किया था, जिसके अंतर्गत अमेरिका की 60% नौसेनाओं को एशिया प्रशांत क्षेत्र में तैनात किया जाना था। इस संबंध ने ट्रंप ने चीन के प्रति इस क्षेत्र में अधिक आक्रामक नीति का अनुसरण करते हुए 2017 में 4 देशों भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच इस क्षेत्र में सामरिक सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड नामक सामरिक मंच की शुरुआत की। वर्तमान में उस मंच का स्तर विदेश मंत्रियों के मध्य संवाद तक बढ़ा दिया गया है। उक्त सामरिक स्थिति के आलोक में चीन व अमेरिका के बीच सैनिक तनाव का मुख्य क्षेत्र दक्षिण चीन सागर है, जिसके 90% क्षेत्र पर चीन अपना दावा बताता है, जबकि इस क्षेत्र के 5 अन्य देश ताइवान, वियतनाम, ब्रुनेई, मलेशिया तथा फिलीपींस भी उन्हीं क्षेत्रों पर दावा करते हैं जिन्हें चीन अपना मानता है। चीन ने इस क्षेत्र में अपने सैनिक ढांचों का विकास कर भय व तनाव का वातावरण बना दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका इस क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए निरंतर सैनिक गश्ती करता रहता है। आरंभ में अमेरिका चीन तथा उसके पड़ोसियों के संप्रभुता संबंधी विवाद पर तटस्थ रहने की नीति बनाई, लेकिन ट्रंप ने खुलकर चीन के दावों का विरोध किया है। अमेरिका ने अपने अत्याधुनिक नौसैनिक पोत भी यहां तैनात कर दिए हैं। लद्दाख क्षेत्र में भी चीन से चल रही तनातनी के बीच भारत ने भी अगस्त 2020 में
अपना नौसैनिक पोत दक्षिण चीन सागर में तैनात कर दिया है। इस प्रकार दक्षिण चीन सागर वर्तमान में अमेरिका व चीन के बीच अत्यधिक सैनिक तनाव का क्षेत्र बन गया है। तनाव के अन्य क्षेत्र। अमेरिका व चीन के बीच उक्त तनावों के अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी हाल के महीनों में तनाव बढ़ गया है। ये मुद्दे हैं हांगकांग में लोकतंत्र का आंदोलन, ताइवान को चीन की निरंतर मिल रही धमकी, चीन के जिनजियांग प्रांत में उइगर मुस्लिम समुदाय के मानवाधिकारों का हनन, तिब्बत की स्वायत्तता का प्रश्न तथा कोविड महामारी में चीन का कुप्रबंधन। हांगकांग में जून 2020 से ही लोकतंत्र की स्थापना के समर्थन में आंदोलन चल रहा है। बिगड़ती स्थिति को देखते हुए चीन ने वहां वैश्विक विरोध के बावजूद नया सुरक्षा कानून लागू कर दिया है, जिसके अंतर्गत विरोध कर रहे लोगों को चीन ले जाकर गंभीर मुकदमे चलाए जा सकते हैं। 1997 में जब ब्रिटेन से हांगकांग का अधिकार प्राप्त किया था तो ये सहमति बनी थी कि अगले 50 वर्षों तक चीन यथास्थिति में परिवर्तन नहीं करेगा। लेकिन चीन अब इस समझौते को नहीं मान रहा है। अमेरिका में ऐसे सभी चीनी अधिकारियों पर प्रतिबंध की घोषणा की है जो हांगकांग में लोकतंत्र के दमन के लिए उत्तरदायी हैं। इसी तरह अमेरिका ने तिब्बत में उसकी स्वायत्तता को समाप्त करने के दोषी व उइगर मुस्लिम समुदाय के मानवाधिकारों का हनन के दोषी चीनी नेताओं व अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिबंध की घोषणा की है। चीन अमेरिका के इन प्रतिबंधों को अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बताकर अमेरिका की निंदा की है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है, लेकिन अमेरिका उसे स्वतंत्र देश मानकर उसके साथ कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाने के साथ उसे सैनिक हथियार भी उपलब्ध करा रहा है। इसी तरह अमेरिका ने कोविड महामारी के कुप्रबंध करने तथा उसकी उत्पत्ति के संबंध में सूचनाएं छिपाने के लिए चीन को दोषी माना है। कुल मिलाकर इन मुद्दों के कारण दोनों देशों के बीच तनाव चरम सीमा पर पहुंच गया है, जिसे कई समीक्षक एक नए शीत युद्ध की शुरुआत मानते हैं। अमेरिका चीन तनाव के वैश्विक प्रभाव। अमेरिका व चीन विश्व की दो सबसे बड़ी शक्तियां होने के साथ ही दो बड़ी सैनिक शक्तियां भी हैं। जहां अमेरिका स्थापित विश्व महाशक्ति है, वहीं चीन 2049 तक अपने प्रभाव को बढ़ाकर विश्व की महाशक्ति बनने की इच्छा रखता है। चीन ने अपना ये लक्ष्य 2017 की 19वीं पार्टी कांग्रेस की बैठक में निर्धारित किया था। इसे ही चीन के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग की चीनी सपना कहा जाता है। इस सामरिक प्रतिद्वंद्विता में तनाव होना सामान्य बात है। दोनों के मध्य निरंतर बढ़ रहे तनाव के निम्नवत वैश्विक परिणाम देखने को आए हैं। पहला, इस तनाव के कारण विश्व में सामरिक ध्रुवीकरण की गति बढ़ गई है। इससे विश्व के देशों को किसी एक पक्ष में अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित होने के लिए बाध्य होना पड़ रहा है। इसका सबसे प्रमुख उदाहरण मध्य पूर्व में बढ़ रहा ध्रुवीकरण है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु समझौते को 2018 में रद्द करते हुए ईरान के विरुद्ध कई सामरिक व सैनिक प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। उधर चीन ने अगस्त 2020 में ईरान के 25 वर्षों का एक सामरिक समझौता भी कर लिया है तथा ईरान को आर्थिक सैनिक मदद प्रदान कर रहा है। इसमें भारत को भी परेशानी हो रही है। ईरान मानता है कि भारत ने अमेरिका के प्रतिबंधों का पालन करते हुए उसे यहां से तेल आयात करना बंद कर दिया है। लिहाजा ईरान ने चाबहार बंदरगाह से अफगानिस्तान की सीमा तक जाने वाली रेल लाइन परियोजना से भारत को अलग कर दिया है। इससे भारत की चाबहार परियोजना खटाई में पड़ गई है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जहां चीन कई देशों जैसे पाकिस्तान, ईरान, उत्तरी कोरिया, तुर्की व रूस आदि के साथ मिलकर नया सामरिक मोर्चा तैयार कर रहा है, वहीं अमेरिका अन्य देशों जैसे जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत, कनाडा तथा कतिपय यूरोपीय देशों के साथ मिलकर दूसरा सामरिक मोर्चा तैयार कर रहा है। इन दोनों मोर्चों का भविष्य दोनों देशों के बीच बढ़ रहे तनाव के भविष्य पर निर्भर करता है। दूसरा, दो बड़ी शक्तियों के मध्य चल रहे तनाव के कारण वैश्विक विकास व चुनौतियों के समाधान में बाधा उत्पन्न हो रही है। वैसे भी
कोविड महामारी के कारण विश्व की सभी अर्थव्यवस्थाएं मंदी व बेरोजगारी की चुनौती का सामना कर रही हैं, लेकिन दोनों के तनाव के चलते इनमें वैश्विक चुनौतियों के समाधान हेतु आपसी सहयोग की आशा कमजोर हो गई है। जलवायु परिवर्तन तथा संयुक्त राष्ट्र में सुधार जैसे प्रश्नों पर दोनों देशों में गहरा मतभेद उभर आया है। कोविड काल में अमेरिका ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन का पक्ष लेने का आरोप लगाया था। उसने संगठन से अपनी सदस्यता समाप्त करने की घोषणा भी कर दी है। व्यापारिक तनाव व प्रतिबंधों के चलते कई कंपनियों का कारोबार भी प्रभावित हुआ है तथा विश्व के आर्थिक विकास, व्यापार तथा निवेश पर इसका विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। कुल मिलाकर अमेरिका व चीन के बीच चल रहा आर्थिक व सैनिक तनाव विश्व शांति व विकास के लिए शुभ संकेत नहीं है, क्योंकि दोनों देश बड़ी आर्थिक व सैनिक शक्तियां हैं, अतः अन्य देशों पर भी इसका विपरीत प्रभाव दिखाई दे रहा है। पृष्ठ संख्या 65।